जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान भाइयों। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आलू के बारे में सारी चीज़ें बताई कि कैसे आपने उसको ग्रो करना है, उसका डिस्टेंस है और कैसे उसकी ज़मीन तैयार करनी है। तो आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको डिजीज़ के बारे में बताऊंगा जो इसकी मेन डिजीज़ है, मतलब जिससे ज़्यादा लॉसेस होता है या कह लें कि ज़्यादा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं आज उनके बारे में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसके बाद एक लेट ब्लाइट पे हम डिस्कस कर लेंगे कि उसके सिम्टम क्या हैं, कैसे उसकी निशानदेही होगी और उसके अगेंस्ट आपने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है ताकि इंशाल्लाह ये डिज़ीज़ जो है आप कवर कर लें या ये डिज़ीज़ जो है इसको मैनेज कर लें आप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं वीडियो को। आलू की जो मेन डिज़ीज़ हैं 3 से 4 हैं। पहली उसकी यही लेट ब्लाइट है और उसके बाद अर्ली ब्लाइट एंड ब्लैक लेग्स। ब्लैक लेग जो डिज़ीज़ है ये पैचेस की फॉर्म में आ जाती है, मतलब पैचेस बनाना शुरू कर देती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। अच्छा, इन तीनों डिज़ीज़ में क्या होता है कि अगर ये डिज़ीज़ आ जाए, इससे ये है कि ये आपकी क्रॉप को 80% लॉस दे देती हैं। 80% से मुराद ये कि आपकी पूरी ऑलमोस्ट आपकी पूरी क्रॉप डैमेज। मैं लेट ब्लाइट का आपको बताता चलूँ कि जो लेट ब्लाइट है 1842 या 1845 में इरीलैंड के किसी एक शहर में, मतलब बाहर के एक मुल्क में ये आई थी, जिसमें इसने पूरा का पूरा खेत, मतलब कह लें कि पूरा का पूरा आलू बर्बाद कर दिया था। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनका सारा दारोमदार, मतलब कह लें कि सारा सिस्टम उनका आलू के ऊपर था। खुराक, मतलब कह लें खुराक वही थी, इनकम सोर्स वही थी, हर चीज़ उस आलू पे डिपेंड कर रहे थे, मतलब 80 to 90%। तो बताते हैं कि उसमें के काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो थी स्टारवेशन, मतलब भूख की वजह से लोगों का, मतलब कह लोगों की डेथ हो गई थी। क्योंकि टोटली इनकम सोर्स यही थी, खाने पीने का दारोमदार यही रहा, ये था आलू था, जिसकी वजह से उनका ये लेट ब्लाइट आई और दिनों में उस क्रॉप ने जो है दिनों में इस डिज़ीज़ ने क्रॉप को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से लॉस हो गया लोगों को। अच्छा, इस डिज़ीज़ के आने के आपको सिम्टम, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको फॉरेस्ट से बचने का, मतलब कोहरे से बचने की तरीके में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ दिन पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ आने वाली है। अब जैसे लेट ब्लाइट आने का चांसेस किस चीज़ से ज़ाहिर होते हैं, अब मोस्टली चीज़ देखें कि हवा के अंदर जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, अगर वो 80, 75, 80 के अराउंड चल रही है तो ये समझें कि डिज़ीज़ अटैक कर सकती है आपकी फसल के ऊपर। 75 to 80 के अराउंड अगर है तो ह्यूमिडिटी एयर के अंदर, तो आपकी ये क्रॉप को डैमेज कर देगी, ये डिज़ीज़ आ सकती है। उसके बाद ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी का आपको अंदाज़ा नहीं होता, मतलब मैनेज नहीं कर पाते, मीटर या के आला नहीं है कोई कि इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो मैं आपको बता चलूँ इसका टेम्परेचर जो होता है 20 to 25 के अराउंड अगर टेम्परेचर चल रहा होगा वेदर के अंदर और आपने क्रॉप लगाई हुई होगी, उसको प्रॉपरली आप कवर नहीं कर रहे होंगे, प्रॉपरली कह लें कि कहीं से टेम्परेचर का उसका अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर 20 to 25 टेम्परेचर चल रहा है वेदर के अंदर और आपकी क्रॉप लगी हुई है, तो उसमें ये है कि ये डिज़ीज़ आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा जो फेवर करता है, तो ये डिज़ीज़ आपकी क्रॉप को डैमेज कर देती है। उसके बाद इसके सिम्टम, आप कहते हैं कि टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, जैसे आजकल मौसम का भी किसी दिन सूरज निकल आता है, किसी दिन मतलब बादल बन जाते हैं, तो टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, अदल बदल हो रहा है। तो आपने अगर इंस्पेक्शन करनी है अपनी फील्ड की, तो आपने लीव्स के अंदर देखने हैं कि आप इंस्पेक्शन ये कर लें। देखें कुछ लीव्स के अंदर क्या होता है कि वो सूखना शुरू हो जाते हैं धूप की वजह से, लेकिन ये वेदर जो चल रहा है इसमें धूप की वजह से आपका पौधा जल नहीं सकता। अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो वो पौधा जल नहीं सकता। तो इस डिज़ीज़ का जो सबसे आप कह लें कि पत्तों के ऊपर ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, आपने देखने हैं कि ब्राउन होना, स्पॉट होना शुरू हो जाएंगे ब्राउन कलर के, या वाटर सॉकिंग, मतलब ये कि वाटर उसमें से निकलना शुरू हो। वाटर सॉकिंग मतलब ये होता है कि कुछ जगहों के ब्राउन होकर सूखना लग जाएंगे पत्ते बीच में से,
तो आपने ये चेक करना है इसका सिम्टम है। इससे ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने ये नहीं करना कि 2-4 पौधों पे देखें हाँ ये है तो ये आपका वाटर सॉक्ट हो रहा है या टर्म ब्राउन हो रहा है 2-3 पत्ते या कुछ 8-10 प्लांट्स के ऊपर, तो वो आपने नहीं करनी। आपने इंस्पेक्शन करनी है प्रॉपरली। इंस्पेक्शन के मतलब स्कॉटिंग करनी है पूरी कह लें कि फसल की। उसके बाद उसमें से सैंपल लेना है जो आपका हो। उसके बाद जो है आपने मीडिया के ऊपर उसको ग्रो करना है और इंशाल्लाह 4 से 8 दिन के अंदर उसके अंदर जो है फंगस ग्रो हो जाता है और जिससे आपको आइडिया हो जाता है आप उस पर स्प्रे कर दें या उसकी मैनेजमेंट करना शुरू कर दें। उसके बाद अगर आपको लीफ से अंदाज़ा नहीं हो रहा, कि लीफ से अंदाज़ा होता है कि यार धूप की वजह से सूख रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, इस वजह से मुरझा रहे हैं, या वल्लाह आलम कोई भी प्रॉब्लम्स आप फैक्टर्स आ जाते हैं। दूसरे फैक्टर्स भी बहुत हैं कि कट लग गया किसी लीफ को, या कह लें कि कोई गिरा हुआ था तो वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाया। आप मोस्टली तौर पे आप फिर इसके स्टेम पे आ जाते हैं। स्टेम जो है इसका आप देखेंगे कि ब्राउन होते होते बिल्कुल, आपने वो देखी होगी जो रोटी 1-2 दिन रखे ना उसके अंदर पूरा फंगस आना शुरू हो जाता है, हल्का सा वाइटिस शुरू हो जाती है चीज़। तो आप अगर इसके स्टेम को देखें तो बिल्कुल ये डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल काला टाइप होना शुरू हो जाएगा, काला से थोड़ा कम डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और उसके ऊपर आप देखेंगे हल्का सा बाल नुमा वाइटनेस और फंगस नुमा चीज़ ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो ये आपके स्टेम के हैं। उसके बाद अगर इनकेस आपको स्टेम नहीं मिलता, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरी क्रॉप जो है सही रिकवर नहीं हो पा रही, मुरझा रही है या वल्लाह आलम आपको फील हो रहा है, तो आपने इसका इंस्पेक्शन करनी है बीच बीच से कहीं। मतलब जैसे अगर आपको 1 एकड़ है तो आप बीच 4 कोनों से या 8 कोनों से 4 कोनों से 2-2 प्लांट निकाल लें, फिर बीच में से 2 या 4 प्लांट निकाल लें। उनके जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स कहते हैं पोटैटो आलू को, उनके आलू को कट करेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं कोई फंगस तो नहीं आ रहा, उसके अंदर से आपको रेडिश, मतलब बिल्कुल आलू जो अंदर से बेसिकली वाइट होता है। तो आप जो अगर आपको स्टेम का पता नहीं चल रहा, इनकेस आपको लीफ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि नहीं यार लीव्स में नहीं इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, स्टेम भी नहीं मिल रहा, और आपको फिर भी फील हो रहा है कि नहीं यार मेरी क्रॉप में डैमेज है, रिकवर नहीं हो पा रही, लेट ब्लाइट की वजह से टेम्परेचर भी चल रहा है, वेदर भी चल रहा है, तो आपने उसका जो है ट्यूबर चेक करने हैं। 8 से 10 प्लांट निकालने हैं मुख्तलिफ लोकेशन से, आपने अपने फार्म से, और उसमें हमने चेक करना है। तो ये आपकी अगर वो होगी तो उसकी मैनेजमेंट आपकी ये है कि मैनेजमेंट बेसिकली शुरू से की जाती है, स्टार्ट से। हमेशा याद रखिएगा कोई भी फसल होती है, कोई क्रॉप होती है, स्टार्टअप से इसका जो है आपने इसकी क्रॉप जो है मैनेजमेंट करनी होती है। सबसे पहले ज़मीन जो मैंने आपको बता दी पिछली वीडियो में, वो बहुत अच्छी तैयार करनी है। उसके बाद मैंने बताया था इसके आसपास कोई ऐसी क्रॉप नहीं होनी चाहिए जिसके इंसेक्ट या कि जिसकी डिजीज़ इस पे आके अटैक करती हो। उसके बाद आपने जो है इसको क्रॉप रोटेशन करनी है। अगर आपने 1 साल पोटैटो लगाया हुआ है तो अगले साल वही पोटैटो नहीं लगाना, अगले साल इसको कोई और ऐसी क्रॉप लगाएं जो लेट ब्लाइट जिस क्रॉप पे ना आती हो, अगेंस्ट हो एक दूसरे के, तो आपने ऐसी क्रॉप लगानी है। उसके बाद आपने अगर प्लांट्स के कोई डिब्रेज, प्लांट के कोई पार्ट्स रह गए हैं तो आपने उसको रिमूव करना है ज़मीन में से। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने ये करना है कि जो सीड ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी से हो। उसके बाद जो है आप देखें कि रेजिस्टेंट वैरायटी का है कि नहीं है, उसमें इसका अटैक, क्योंकि सीड आजकल ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की आप कहने के पावर होती है, तो आपने रेजिस्टेंट वैरायटी लेनी है। उसके बाद आपने इसका रजिस्टर्ड कंपनी से सीड लेना है। या तो आप ऐसा करें कि अपनी ही कोई छोटा सा बेड या कह लें थोड़ी सी ज़मीन पे अलग से आलू लगा लें, जिससे आप अपना सीड खुद तैयार करें रेजिस्टेंट वैरायटी वाला। उसमें कोशिश ये करें कि प्रॉपरली उसकी मैनेजमेंट करेंगे। इंशाल्लाह उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपना सीड कैसे बनाना है और कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे उसमें रेजिस्टेंट कह लें कि आनी है, या उसमें कैसे आपने अपना प्योर सीड निकालना है। वैरायटी हो गया, आपने वैरायटी ले लेनी है। उसके बाद आपने जो इसके आसपास, असल में मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि जो गांव में या जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइडों पे ऐसी जो पिछली क्रॉप्स होती हैं उनकी जो वेस्टेज होता है, लकड़ियां होती हैं, मतलब फ्यूल के लिए रख देंगे साइडों पे, लेकिन उनके ऊपर सिम्टम होता है, तो वो भी आपने नहीं करनी, अपनी ज़मीन को प्रॉपरली क्लियर रखना है। उसके बाद अगर ये चीज़ें ना हो, इससे अगर ना कंट्रोल हो रहा हो, आप कहेंगे नहीं यार मैनेज नहीं हो पाई, तो आपने फिर आखिरी हल जो होता है इसका केमिकल के ऊपर आ जाते हैं कि हम इसके लिए केमिकल इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके 3 से 4 केमिकल हैं। अगर आप फिर स्प्रे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो है क्रॉप
मोस्ट रिकवर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि किसी और डिजीज़ के सिम्टम लग रहे हैं, तो आपने या तो अफोर्ड कर सकते हो तो आपने 2 स्प्रे कर लेने हैं इंट्राकाल के। वो आपने 2 स्प्रे करने हैं, उसके बाद आपने दोबारा इंट्राकाल नहीं करनी। 2 स्प्रे करने के बाद आपने ये करना है कि दूसरी स्प्रे लेनी है मिलाडी। मिलाडी आपने 15-15 दिन के वक्फे से इंशाल्लाह 4 से ये 15-15 दिन के वक्फे से आप इसको स्प्रे करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो है क्रॉप दोबारा रिकवर हो जाएगी। अगर आप इस पर ब्लैक लेग होगी, अर्ली ब्लाइट भी सिम्टम होंगे तो ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। ये सब के लिए अगर आपको लगता है कि कोई पैचेस नहीं आ रही, सिर्फ इसके ऊपर आपने कॉस्ट बचानी है और आपको लग रहा है कि नहीं ब्लैक लेग वगैरह नहीं है, सिर्फ अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के चांसेस लग रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर जो है अच्छा आपको अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ब्लैक लेग नहीं है, इस पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको लेट ब्लाइट के बताया, इंशाल्लाह मैं अर्ली ब्लाइट के बताऊँगा, तो आपने इसके ऊपर ये कर लेनी है। एक स्प्रे आती है जो विडाल नाम की है, वो आपने स्प्रे करनी है। ये दोनों के अगेंस्ट काम करती है और थोड़े बहुत सिम्टम हो तो आप इसको रिकवर करें। अगर ये ज़्यादा कह लें कि स्प्रेड हो गया तो इसको कंट्रोल करना नॉट पॉसिबल होता है, मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगी, आपको सिर्फ लेट ब्लाइट के वो सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो आप जो है फ्लोमैक्स नाम की एक स्प्रे आती है, तो वो आपने इस पर स्प्रे करनी है लेट ब्लाइट के अगेंस्ट। इंशाल्लाह आपकी क्रॉप जो है रिकवर हो जाएगी। और आपने जो है अगर प्रॉपर मैनेज किया हर चीज़ को, अच्छा जब आपने स्प्रे करनी है तो एवरीथिंग हर चीज़ इक्विपमेंट वगैरह आपके सारे स्टरलाइज होने चाहिए, जिससे इंशाल्लाह आपकी क्रॉप के ऊपर दूसरी कोई डिजीज़ का इम्पैक्ट नहीं होगा या सिम्टम नहीं आएंगे, या कह लें कि किसी और दूसरी डिजीज़ से कोई स्पोर्स नहीं आएंगे। अगर एवरीथिंग आपने जैसे स्प्रे टैंक है या दूसरी नोजल्स वगैरह सारी आपने स्टरलाइज कर लेनी है, तो इंशाल्लाह लेट ब्लाइट आपकी इंशाल्लाह इससे रिकवर हो जाएगी। तो आपने लीफ को देखना है ब्राउन हो रहे हैं तो ये होगा। उसके अलावा अगर लीव ज़्यादा गिरना शुरू हो गए, नेक्रोटिस अगर शुरू हो गए लीव्स के ऊपर, तो ये आपके लीव्स के ऊपर से सिम्टम है लेट ब्लाइट के। उसके अलावा अगर आपका स्टेम नोटिस करें, लीफ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, आपने स्टेम नोटिस करना है। स्टेम अगर ब्राउन होना शुरू हो गया, बिल्कुल सूखना शुरू हो गया और काला पड़ना शुरू हो गया, ये आपके स्टेम के सिम्टम है लेट ब्लाइट के। उसके अलावा अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ आती तो आपने 4 से 5 कोनों से आपने प्लांट निकालने, उसके ट्यूबर लेने, उसके ट्यूबर्स को बीच में से कट करना है और बीच में से देखेंगे अगर सिम्टम हुए लेट ब्लाइट के तो क्या होता है, वो रेडिश होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको स्प्रे बताई हैं और जो अगर शुरू से मैनेज करेंगे और प्लांट का डिस्टेंस प्रॉपरली रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है लेट ब्लाइट से अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं और प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अर्ली ब्लाइट का बताऊँगा। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे सजेस्ट करनी चाहिए या कोई चीज़ मुझे सही करनी चाहिए या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बताऊं मैं, तो आप प्लीज़ सजेशन दें। मेरे वीडियो को जो है कमेंट्स करें चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।